आई एम विशाली, वेलकम यू आर टू माय चैनल। सो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, पार्ट नंबर 18 फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे मोशन इन 2 डायमेंशन, सोर्सेस, सिंक एंड ड्यूप्लिकेट। हमने 17th में डिस्कस किया था टॉपिक इमेज ऑफ ए सिंपल सोर्स एंड ड्यूप्लिकेट। आज हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ ए सोर्स इन ए सर्किल एंड इमेज ऑफ ए ड्यूप्लिकेट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। सो आज 18th में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक से। इमेज ऑफ ए सोर्स इन ए सर्किल, ये इसका स्टेटमेंट है और फिर हमने इसका प्रूफ किया है। इसी तरीके से यहाँ पे इमेज ऑफ ए ड्यूप्लिकेट का डिस्कस करेंगे। इमेज ऑफ ए सोर्स इन ए सर्किल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सर्किल बनाया गया है, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्किल का जो कर्व था उसके रिस्पेक्ट में ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और इसके आउटसाइड, सर्किल के आउटसाइड हमने यहाँ पे एक सोर्स ले लिया जो कि हमने ए पॉइंट से शो किया है, और जो इसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि सोर्स है तो प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, और इतने ही सेम, जितना डिस्टेंस ये इतने ही सेम डिस्टेंस पे हमें इनसाइड भी हमने एक सोर्स बनाया जिसको हमने बी से शो किया है और जिसकी स्ट्रेंथ है प्लस एम। अब ए पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करा है सर्किल के कर्व पे, इसी तरीके से बी पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करिए सर्किल के कर्व पे और वो इंटरसेक्ट करा है एक पॉइंट पी पे। ठीक है, सो जो इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा, जो एंगल बनेगा वो θ1 बना है विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ए, और इसी तरीके से मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ए पॉइंट की हेल्प से ये लाइन बनी है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे बी पॉइंट के हेल्प से यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करा, जो इंक्लिनेशन है इस लाइन का बी पी का ऑन दिस लाइन ओ ए, सो ये θ2 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये ओरिजिन था, ओरिजिन में हमने अज्यूम किया है कि हमें एक सोर्स भी मिलेगा, एक सिंक भी लेंगे, आप समझोगे प्रूफ में। तो उसमें हमने एक एंगल लिया है थीटा, वो लाइन भी हमने ज्वाइन करी है उस पी पॉइंट से। ठीक है, पी पॉइंट आपका करंट पॉइंट कहलाएगा एक्चुअली, जहां पे ये तीनों सोर्सेज या सिंक को मीट करने वाली लाइन बनेगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इसका प्रूफ। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इमेज ऑफ ए सोर्स प्लस एम एट ए। ए में हमारा एक सोर्स रखा है, उसकी हमें इमेज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। हमने ये सर्किल के रिस्पेक्ट में वर्क करना है, हुज सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ ओरिजिन है। लेट बी बी द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए। बी हमने इनवर्स पॉइंट अज्यूम किया है, बी द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए, इनवर्स पॉइंट। ठीक है, इनवर्स पॉइंट की कंडीशंस भी आपको आनी चाहिए कि इनवर्स पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी एक बार। बी क्या है, इनवर्स पॉइंट है ए का विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, सर्किल के रिस्पेक्ट में। सो लेट पी बी एनी करंट पॉइंट ऑन द सर्किल, दैट मीन्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एट विच साई इज टू बी डिटरमाइंड। हमें साई की वैल्यू कहाँ पे अज्यूम करनी है, पी पे। अगर साई की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती, if we get the psi equals to constant, it implies psi can be I think 0 or constant anything, then we imply that this is the equation of streamline and hence this B will be the image of A। क्योंकि हम previous videos में भी यही करते हैं तो वही हम यहाँ पे भी शो करेंगे। Now place a source plus M at B। हमने एक source plus M में रखा है जिसको हमने A का इनवर्स पॉइंट कहा है, तो हमने B में ही एक सोर्स रख लिया है। ठीक है, बी में हमने एक सोर्स रखा है एंड हमने एक सिंक रखा है माइनस एम एट ओरिजिन। ओरिजिन में हमने एक सिंक रखा है माइनस एम। द वैल्यू ऑफ साई ड्यू टू दिस सिस्टम इज गिवन बाय। अब जो हमने यहाँ पे एक सिंक माना है, यहाँ पे एक सोर्स अज्यूम किया है, क्यों, क्योंकि ये इसका इनवर्स पॉइंट है। अगर ये इसका इनवर्स पॉइंट हमने अज्यूम किया है, हम शो करके दिखा देते हैं कि इनवर्स पॉइंट है जिसमें हमें साई इक्वल टू कांस्टेंट शो करना है, तो हम कह देंगे कि ये स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब बी इसकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, ये हम शो कर रहे हैं। और ए में हमने ऑलरेडी एक सोर्स रखा है, तो हमें जो फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में हम निकाला था वो क्या निकाला था, साई इक्वल टू माइनस एम पाई। पाई मतलब जो एंगल, जो इंक्लिनेशन है वो, तो वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ साई ड्यू टू दिस सिस्टम क्या हो जाएगी, देखिए माइनस एम θ1, मतलब ये माइनस एम θ1 तो m है और सिंबल माइनस आना चाहिए, तो माइनस एम पाई की जगह क्या आ जाएगा, इंक्लिनेशन जो है वो है θ1। ठीक है ना, माइनस एम θ1 यहाँ आ जाएगा माइनस एम θ2 और यहाँ के लिए आएगा प्लस एम θ। ठीक है, m कॉमन ले लिया, माइनस एम कॉमन ले लिया, तो we get psi is equals to minus m θ1 plus θ2 minus θ। So this is the value of psi. Fine. Now we'll work for the inverse point. B के लिए वर्क करते हैं। Now since B is a inverse point of A, हमने assume किया है कि B A का inverse point है, तो inverse point theorem से जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमारा मिलेगा with respect of origin OB into OA। फॉर्मूला क्या होता है, OB into OA is equals to square of radius whole square। Now what is the radius, radius is OP, so we can put like this, OA OB is equals to OP into OP, then we can OP into OP, fine, so it is here OP square। Now moving to the next page, can we write it like this,
OB dot OA is equals to OP dot OP. Fine. Now we can write it like this, OB upon OP is equals to OP upon OA. I hope ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जब हमें ये रिलेशन मिल गया, इसका मतलब वी कैन टेक पहला वाला जो ट्राइंगल था और जो दूसरा वाला ट्राइंगल था वो दोनों क्या है. इसका मतलब जो एंगल BOP है और एंगल PQPOA है वो इक्वल. ये एंगल तो कॉमन ही था, एंगल भी कॉमन हो गया, साइड्स भी रेशियोज में आ गई. इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई. हेंस ट्राइंगल OPB एंड OPA आर सिमिलर. सो यही हमने शो कर दिया कि ट्राइंगल OPB एंड OPA आर सिमिलर. तो ये वाला जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये और जो पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है, दे बोथ आर सिमिलर बाय द सिमिलर कंडीशंस. सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस होती है, ऑल द एंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स भी सिमिलर होंगी, इसका मतलब एंगल्स भी सिमिलर होंगे. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए एंगल OPB is equals to एंगल OAP. OPB मतलब ये वाला जो एंगल है अल्फा, इसको ले लेते हैं. तो OAP ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा. ठीक है, अब देखते हैं ये कौन से एंगल्स थे और इनकी वैल्यूज क्या आएंगे. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. OPB दिस एंगल is equals to OAP ये वाला एंगल. ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज पाई, दिस वन विल बी पाई माइनस θ1. फाइन. ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये θ2 है, तो ये कितना होगा, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो इसको x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू θ2 कर लो. तो x इज इक्वल्स टू θ2 माइनस थीटा. ये एंगल कितना आ जाएगा, θ2 माइनस थीटा. फाइन. सो यहाँ पे वही लिखा गया, θ2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस θ1. पाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी सबको लेफ्ट हैंड साइड डाल के. तो पाई इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1 प्लस θ1 माइनस थीटा आ गया. ये वैल्यू आपको कहाँ मिली थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज की थी, ये चीज इसमें रखी थी ना. अब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई आपकी पाई एंड साई इज इक्वल्स टू माइनस m पाई. m भी कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि m भी मैग्नीट्यूड है स्ट्रेंथ का, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. पाई खुद में कांस्टेंट है, तो आपका साई की वैल्यू कांस्टेंट आ गई. ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, दिस डिक्लेयर दैट सर्किल इज अ स्ट्रीम लाइन. सर्किल आपका क्या एक स्ट्रीम लाइन की तरह एक्ट कर रहा है. सो दैट देयर एग्जिस्ट नो फ्लक्स अक्रॉस द बाउंड्री. बाउंड्री के अगेंस्ट कोई फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसका मतलब क्या है कि जो A था, A का जो इमेज था वो क्या था, वो B था. जो B इनवर्स पॉइंट था वो A का एक्चुअली इमेज की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, सो आई होप ये फर्स्ट वाला प्रूफ क्लियर होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ. नेक्स्ट प्रूफ में है इमेज ऑफ अ ड्यूप्लेट रिलेटिव टू अ सर्किल. अब हम ड्यूप्लेट की इमेज देखेंगे सर्किल के रिस्पेक्ट में. तो भी हमें यही शो करना है कि जो सर्किल है वो एक स्ट्रीमलाइन है. दैट मीन्स हमें साइज इक्वल्स टू कांस्टेंट शो करना है, और इससे हमारा जो इनवर्स पॉइंट का अजम्पशन है वो ये कंक्लूड कर देगा कि वो इनवर्स पॉइंट नहीं, वो उसका इमेज ही है. ठीक है, वही लेके चलते हैं. सो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इमेज ऑफ अ ड्यूप्लेट AA डैश. हमने ये बड़ा सा ड्यूप्लेट ले लिया AA डैश, जो जिसका इंक्लिनेशन, अब आपको पता है कि ड्यूप्लेट इज व्हाट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स एंड सिंक. तो यहाँ पे हमने एक सिंक रखा है जिसकी स्ट्रेंथ -m है, और यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा है जिसकी स्ट्रेंथ +m है. फाइन. सो जो और हमेशा जो ड्यूप्लेट होता है वो एक इंक्लिनेशन पे रहता है विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस. सो ये एक अल्फा एक्सिस पे लाई कर रहा है. फाइन. सो AA डैश जो है अल्फा एंगल पे इंक्लिनेट कर रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे जो सिंक है वो बॉटम A पॉइंट पे है, ध्यान रखिएगा, और जो सोर्स है +m वो A डैश पे है. फाइन, A डैश पॉइंट पे है. इसी तरीके से हमने एक दूसरा ड्यूप्लेट बना दिया जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से ये है अल्फा, और B डैश, B उसका सिंक है और B डैश उसका सोर्स है. फाइन. और ये हमारा ओरिजिन हो गया O, और ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. उन दोनों पॉइंट्स को जो ड्यूप्लेट्स के एंड पॉइंट्स थे, सोर्स थे, उनसे ज्वाइन करती हुई जो हमें सर्किल में भी टच कर रही है. अब यहाँ पे आते हैं. हियर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इमेज ऑफ ए ड्यूप्लेट. A डैश ड्यूप्लेट बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल के रिस्पेक्ट में, हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर क्या है, O है. द एक्सिस ऑफ ए ड्यूप्लेट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ OX. आई होप ये पूरा क्लियर होगा. अब हमने अज्यूम किया है कि OA जो है, OA जो लेंथ है वो वैल्यू है उसकी F. सो OA मतलब ये वाली जो वैल्यू वो पूरी F है. देन म्यू इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ड्यूप्लेट. ये आपको ड्यूप्लेट के चैप्टर में मैंने पूरा बताया था कि जो स्ट्रेंथ ड्यूप्लेट की होती है उसको म्यू से शो किया जाता है, वाइल जो सिंक की और सोर्स की स्ट्रेंथ होती है उसको हम m से शो करते हैं, सिंक की स्ट्रेंथ को -m से शो करते हैं. ठीक है ना.
और ड्यूप्लेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एंड सिंक से कैलकुलेट होती है। ट्रीट दिस ड्यूप्लेट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंक एंड सोर्स एट म्यू इज इक्वल्स टू, और आपको फॉर्मूला भी पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूप्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू लेंथ ऑफ ए ड्यूप्लेट। सो m आपकी स्ट्रेंथ हो गई आपकी सोर्स की, m इंटू लेंथ क्या होगी, a डैश, ठीक है। फिर अगर m दैट मीन्स कि अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए इन्फिनिटी पे तो लेंथ ऑफ द ड्यूप्लेट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इन्फानाइट बहुत सारे सिंक और सोर्सेज एक साथ आप रख दोगे तो लेंथ तो खत्म होती जाएगी ड्यूप्लेट की, तो इसलिए लेंथ 0 हो जाएगी और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। ये सब प्रीवियस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर करस्पॉन्ड करें क्योंकि ये सब चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द इमेज ऑफ ए सिंक इज -m एट ए पे सिंक की जो स्ट्रेंथ है वो -m है, इज ए सिंक -m एट बी। मैं एक बार इसको सब क्लियर कर देती हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, द इमेज ऑफ ए सिंक -m एट ए इज ए सिंक -m एट बी, ठीक है। द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए एंड द सोर्स +m एट ओ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गया, तो इमेज ऑफ ए सिंक -m एट ए में जो सिंक रखा है उसका जो इमेज बनेगा वो बी पॉइंट पे बनेगा जो दूसरा सिंक होगा, और वही उसका इनवर्स पॉइंट कहलाएगा ओ ए का, है ना। एंड ए सोर्स, और हमने यहाँ पे एक सोर्स भी रख दिया है +m ताकि इनके जो सिंबल्स हैं उनको कंपनसेट कर दे उनके निगेटिव साइन को। अब यहाँ पे सोर्स के बारे में बताया गया, द इमेज ऑफ ए सोर्स at a dash is a source at b dash, the inverse point of a dash, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर बना था a dash उसका इनवर्स पॉइंट b dash है और ये इसका इनवर्स पॉइंट है, और इसी को कंपनसेट करने के लिए हमने -m एक सिंक भी मान लिया ओरिजिन में। सब -m +m क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। कंपाउंडिंग दीज वी फाइंड द सोर्स +m and the sink -m both at 0 cancel each other and then remain a duplet of strength, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ड्यूप्लेट मिल जाएगा, कौन सा, ये। इसने कहा कि यहाँ पे मैंने एक सिंक भी लिया, एक सोर्स भी लिया, ये इसका इनवर्स पॉइंट है, ये इसका इनवर्स पॉइंट है, तो यहाँ पे तो इनका जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है खुद को ही कैंसिल कर देगी, और जो बी डैश वाला हमारा स्ट्रेंथ है उसका जो ड्यूप्लेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, म्यू डैश विच इज इक्वल्स टू m इंटू बी डैश। इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी म्यू इज इक्वल्स टू m इंटू ए डैश, ठीक है। सो ये सब कर देते हैं। इनवर्स ऑफ ए, ये ए का इनवर्स बनेगा, वही हम देख रहे हैं कि कैसे ए का इनवर्स हम शो करेंगे। तो हमने कहा है कि ये इसका भी इनवर्स पॉइंट है, ये इसका इनवर्स पॉइंट है, ये इसका इनवर्स पॉइंट है। सो फॉर ए टेंड्स टू ए डैश एंड बी टेंड्स टू बी डैश, अगर हम कहें कि ये इसी को टेंड कर रहा है, ये इसी को टेंड कर रहा है इनडायरेक्टली, कि ए के सोर्स जैसा ही काम कर रहा है, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक लाइन है, एक सर्किल है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक ओरिजिन है। अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इसका इनवर्स पॉइंट है, तो हमने इनवर्स पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। इनवर्स पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने प्रीवियस में ही बताया था कि OB इंटू OA इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने यही करा है कि OB इंटू OA इंटू इन्होंने जो रेडियस लिया है वो A स्क्वायर लिया है, ठीक है, A स्क्वायर रेडियस लिया है। सो OB इंटू OA इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OB डैश इंटू OA डैश। सो A इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल। इसको और इसको जो हम इक्वेट करेंगे, सो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, OB अपॉन ये वाला OB डैश इज इक्वल्स टू OA डैश अपॉन OA, विच इम्प्लाई कि स्मॉल ट्रायंगल बिग ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों सिमिलर हो गए तो सारे एंगल्स और साइड सिमिलर हो गए। इससे हमें क्या मिल जाएगा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि B डैश अपॉन A डैश, ठीक है, A डैश इज इक्वल्स टू OB अपॉन OA डैश, ठीक है। इसको सारी एंगल्स और सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो हमने कहा कि इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे। ये कंक्लूड करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, B डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटू OB अपॉन OA डैश लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं B डैश की वैल्यू को, इसको यहाँ ले गए। अब B डैश की वैल्यू जब आपने A डैश इंटू OB अपॉन OA डैश कही और दोनों साइड इफ यू मल्टीप्लाई बाय M, व्हाट इज दिस, M इंटू AB डैश इज इक्वल्स टू म्यू डैश, and what is this, M into AA dash is equals to mu, OB
and OA dash. So OB into OA dash. अब यहाँ पे हमने OA से मल्टीप्लाई किया, A dash A को टेंड कर रहा है, B dash B को टेंड कर रहा है, हमने अजम्पशन लिए थे, लिमिट्स ले लिए कि ये इसको टेंड कर रहा है, ये इसको टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू A स्क्वायर और ये वैल्यू F स्क्वायर के बराबर बन जाएगी। तो जो म्यू डैश की वैल्यू थी वो बन जाएगी म्यू इंटू A स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। सो यही रिलेशन है, फाइन, हेंस दिस। Okay, thus the image of a duplet of a strength mu at A relative to a circle is a duplet of a strength mu dash at B. The inverse point of A. तो यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में हमने दो रिलेशन समझे, इमेज ऑफ ए सर्कल, image of a source with respect to a circle and image of a duplet with respect to a circle. So main condition इसमें यही थी कि आपको psi को वो दिखाना है, psi को आपको is equals to constant दिखाना है, और जो दूसरा duplet था आपने उसमें relation show किया कि psi dash is equals to psi into a square upon f square। तो ऐसे भी प्रूफ के लिए आ सकता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज क्लासमेट से जरूर शेयर करें, और कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स की वीडियोस मैं एंड करने वाली हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर लीनियर अलजेब्रा। अगर आप स्टूडेंट बीएससी के हैं, या फिर आप एमएससी कर रहे हैं, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस, आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा मैं पूरी ही कवर कराऊंगी बेसिक से लेके एडवांस तक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।